हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कौर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड आज मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा जैसे कि फ्लैट टोन। तो फ्लैट टोन बहुत सारा पार्ट मैंने दिखा दिया है पहले। तो ये जो कोर्स यानी कि सिलेबस अनुयायी मैं दिखा रहा हूँ। तो सिलेबस में फ्लैट टोन का मतलब है फ्रेंड, जो ये देखिए एक फ्लावर है, ओके, ये देखिए। तो ये इसका ट्रेसिंग बहुत अलग अलग तरीका होता है ट्रेसिंग का। तो आप लोग जो लोग सीखेंगे, फिर आप लोगों को ड्राइंग करना अगर आता है तो सही है, तो ये आप ड्राइंग कर लीजिएगा। अदरवाइज जैसे कि मैंने कंप्यूटर से प्रिंट निकाला है और ये इसी तरह ही करेंगे हम, ठीक है। एक छोटा है और एक बड़ा है। तो बड़ा हमें नहीं चाहिए, आप साइज़ अपने हिसाब से आप लोग वहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हो। और अगर इससे भी बड़ा चाहिए तो A4 साइज निकल के आप लोग इसी तरह पेज जोड़कर भी आप लोग बड़ा कर सकते हो। अदरवाइज जैसे कि हम सिखाने वाला है तो इसलिए हम फ्लैट टोन, इसका मतलब है इसका कोई डायमेंशन 3D इसे तरह नहीं होगा, ये एकदम फ्लैट टोन होगा, ओके। फ्लैट मतलब कोई डायमेंशन नहीं होगा, एक ही टोन में होगा। और इसका दो तरीका मैं दिखाऊंगा, एक डीप में करने का तरीका दिखाऊंगा और एक लाइट में। इस दुनिया में जितना फैब्रिक है डीप और एक लाइट होता है। डीप में थोड़ा सा अलग होता है, लाइट में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो मैं एक ही साथ दिखा रहा हूँ और लाइट कपड़ा में कैसे करूँ और जो डीप वाला जो कपड़ा है उसमें कैसे करूँ, आप देखते रहिए। मैंने पूरा सेटअप करके दिखा रहा हूँ और आप लोगों को पता है क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेसिंग करेंगे। तो फ्रेंड एक पीस ट्रेसिंग करेंगे और ट्रेसिंग किस तरीके से करना है, कौन सा ट्रेसिंग का जो प्रोसीड्यूर है वो मैं आप लोगों को तो दिखा दे चुका हूँ, जो ट्रेसिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा जैसे कि डिस्कस उसके ऊपर नहीं करेंगे। हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं दिखा दूंगा आप लोगों को जैसे कि ट्रेसिंग किस तरीके से तैयार करना है। और अब देखते रहिए। सबसे पहले इसे हमें ड्रॉ करना है। ये देखिए मैंने ड्राइंग को नीचे रखा हो इसी तरह। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि लेफ्ट हैंड को इसी तरह पकड़ के रखना है। अदरवाइज जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग इसे भी यूज़ करते हैं कभी कभी, ओके। इसे इसी तरह रख कर भी, यानी कि आपका जो कपड़ा है ना, कपड़ा इधर उधर जैसे नहीं जाना चाहिए, घूम जाना नहीं चाहिए। कपड़ा में कोई मूव नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा कपड़ा में, एकदम फिक्स करके इसी तरह सिंपल सा हमने ड्राइंग पेपर नीचे रखा है। इसके बाद जिस कपड़ा में फैब्रिक करेंगे वो ऊपर रखा है और इसी तरह ड्राइंग कर लीजिए। सीखने के लिए ये सही है, मगर प्रोफेशनली जब काम करेंगे आप लोग तो वो पिन देकर आप लोगों को करना पड़ेगा। बस हो गया है हमारा ट्रेसिंग। और दूसरी और एक कपड़ा है उसमें हम लोगों को ट्रेसिंग करना है। ये देखिए हमारा ट्रेसिंग हो गया है। और दूसरी कपड़ा डीप कलर का दिखा रहा हूँ मैं। और फ्रेंड ये देखिए, अब मैं डीप कलर में ट्रेसिंग करूंगा। देखिए डीप कलर में इसी तरह करने में जो लाइट टेस्ट है वो टेक्निक सही है। अदरवाइज जो पिन वाला टेक्निक है उसमें यूज़ करें और इसे ड्रॉ करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसी तरह ही आप लोग अगर जो ट्रेसिंग में पिन करके जो ऊपर से जो हम लोग वाइट देकर जो घिस के हम लोग जो ट्रेसिंग करते हैं वो एकदम सही तरीका है, ठीक है। अदरवाइज इसी तरह करेंगे तो दिक्कतें हो जाएगा। और दूसरी बात है फ्रेंड, हम लोगों को जैसे कि ये ड्राइंग आता है तो इसलिए हम लोगों को ट्रेसिंग भी अच्छा होगा। अगर किसी को ड्राइंग नहीं आता है तो वो लोग इतना अच्छा ड्रॉ वो लोग नहीं कर सकते। इसके लिए भी वो पिन टेक्निक एकदम सही है, ठीक है। तो मैंने दिखा दूंगा बाद में, इस वीडियो के एंड में मैं दिखा दूंगा किस तरीके से हम इस ट्रेसिंग को उस तरह से बनाए। तो फिलहाल हम लोगों को जो फ्लैट टेक्निक सीखनी है कलर से, तो उसके लिए जिस तरीका जो चाहिए वो हम करेंगे। और दूसरी बात है फ्रेंड, इसमें आप लोग देखेंगे जो ट्रेसिंग हम कर रहे हैं पेंसिल से कर रहे हैं, मगर इसका और एक तरीका है जो ग्लास मार्किंग एक वाइट पेंसिल होता है, उसी से भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, तो आपका जो ड्राइंग लाइन, इसमें देखेंगे पेंसिल का लाइन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मगर उसमें वो वाइट वाला पेंसिल है, एकदम वाइट लाइन आएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। मगर उसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है। वो क्या है, वो नेगेटिव पॉइंट ये है फ्रेंड,
तो उसमें आप लोग जब कलर देंगे ना तो उसमें जो लाइन ड्राइंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, कलर फिलअप उसके अंदर अगर जाए थोड़ा सा दिक्कतें होता है, ठीक है। तो इसी तरह प्रॉब्लम होता है, मगर मैं कहूँगा आप लोग ये टेक्निक आप लोग हमेशा यूज़ करें, उसमें अच्छा होगा, ठीक है। दिख रहा है तो बस और कुछ नहीं है। आप मैंने दोनों कपड़ा लेकर मैं कलर करना चाहूँगा। किस तरीके से हम लोग कलर करते हैं, इसमें सिंपल से एक फ्लैट टोन यूज़ करेंगे, उसके बाद एक लाइन अप देंगे और उसके बाद एक हाईलाइट देंगे, बस फ्लैट टोन में यही काम होता है। दूसरी जो टेक्निक होता है इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ काम। और लाइट वाला जो कपड़ा है, हम जो लाइट टेक्निक है, तो फ्रेंड ये देखिए हम लोग सेटअप कर रहे हैं। छोटा सा एक कपड़ा का टुकड़ा ले लिया। और एक बात है फ्रेंड, आप लोग बाजार से जब कपड़ा ले आएंगे ना तो इसी तरह रिंकल्स वगैरह हो सकता है, तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा प्रेस कर देना है। ओके, प्रेस करने से क्या होता है, एकदम शार्ट हो जाता है। अदरवाइज जब आप लोग फ्रेम लगाएंगे ना तो उसमें एकदम क्लियर कट करना होगा, इसी तरह जैसे कि थोड़ा सा घिस के आप लोगों को इसी तरह फ्रेश करना है, उसमें कोई रिंकल्स नहीं रहेगा। चारों तरफ से आप लोगों को इसी तरह करना है। ओके, ये है। और दूसरी बात है, हम सबसे पहले इससे तो काम करेंगे, और दूसरी बात जो ये वाला जो हिस्सा है इसमें हम फर्स्ट कोट मार के छोड़ देंगे। जब ये सुखाएगा उसके बाद हम इसे करेंगे डीप कलर में। यही फ्रेंड अलग से टेक्निक होता है, हम इसमें एक कोटिंग यूज़ करेंगे। जैसे कि आपका घर में जो कलर करने से पहले जो प्राइमर यूज़ करना है ना, तो हम लोग को इसी तरह एक प्राइमर आप लोग बोल सकते हो, तो उसे हम यूज़ करेंगे। वो क्या है, वो मानिए जैसे कोई भी कलर वाइट के साथ पांच करके आप लोगों को इसके ऊपर एक कोट करके देना है। उसके बाद नॉर्मल प्रोसीड्यूर एक ही होता है, यही आप लोगों को दिखाना था। तो चलिए सबसे पहले मैंने इसे कोट करूँगा इसे, ठीक है। अब देखिए कोट करके साइड में रख देंगे, बाद में उसे हम दिखा देंगे। मगर जब इसे करेंगे इसी से कोट हम इसी से ही करेंगे, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल सा इसे हटा देंगे, जैसा है इसी तरह ही हम इसके अंदर कोट दे देंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। पानी वगैरह सब कुछ हमारा दिया हुआ है। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने सब कुछ ले लिया है। तो ये जो कलर कोट हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा जैसे कि हम लोग येलो कलर लेंगे, येलो कलर के साथ थोड़ा सा वाइट पास कर देंगे। आप लोग बोल सकते हो हम अगर सिर्फ येलो दे सकते हैं, देखिए सिर्फ अगर येलो देंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को और भी कोटिंग देना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा वाइट मिला देंगे तो एक ही साथ आप लोगों को कम बन जाएगा। ये सिंक नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम सिंक करेगा, उसके बाद दोबारा हम जो कलर देंगे तो आप डायरेक्टली आप देख पाएंगे, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ज़्यादा पतला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी आप लोग देखेंगे जो हम लोगों को जो ड्राइंग होता है वो इनविजिबल हो जाता है, फिर बाद में फिर से वो ड्राइंग आप लोगों को करना पड़ेगा। और उसका भी और भी बहुत सारा तरीका होता है, आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो इसी तरह आप लोगों को कोड दे रहा है, आप देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह है। और लाइनअप में आप लोगों को कलर फिलअप यानी कि कोड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह कोड देने से काम हो जाएगा। बस इसे हम साइड में छोड़ देंगे। अब दूसरी जो लाइट वाला हिस्सा है उसे देखिए हम लोग किस तरीके से करते हैं, दिख रहा है। और मिडिल में नहीं दिया है क्योंकि मैंने बेस कलर इसे रखना चाहता हूँ, इसके ऊपर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं करूँगा उसे। ओके, तो चलिए इसे आप लोगों को सुखा के बाद में आप लोगों को पेंटिंग करना है। ये सूख जाएगा, उसके बाद फिर से फैब्रिक होगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो लाइट वाला जो हिस्सा था हमारा उसमें हम फ्लैट टोन करके हम दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड ये देखिए जो कोटिंग कलर मैंने डीप कलर यानी कि रेड वाला कपड़ा में दिया है, वही कोटिंग कलर इसमें एकदम बहुत ही ब्राइटनेस लग रहा है। इसका मतलब है कलर सिंक नहीं कर रहा है, यही बात है। डीप में हम लोग वो कोट करके रखा है, उसके बाद हम जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है जैसे कि एक कलर के पास से हम दूसरी कलर जब यूज़ करेंगे
वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि पहले वाला कलर थोड़ा सा सुखाएगा, उसके बाद में हम कलर यूज़ करेंगे। ओके, इसी तरह ही सिस्टम होता है। इसमें हम एक लाइनअप देंगे, एक हाइलाइट्स देंगे। इसके बाद फर्स्ट फ्लैट कलर यूज़ करेंगे, रेड हम यूज़ करेंगे इस जगह में। तो जिस तरीके से हम पानी से कलर मिलाता है आप लोगों को बता दे दिया है सब कुछ। तो आप देखिए सिंपल सा एकदम। और फ्रेंड ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि जो कलर से मैंने कोड दिया है वही कलर इसके ऊपर में दे रहा हूँ। आप देखिए कितना ब्राइटनेस, जैसे कि मैंने वो लाइट वाला हिस्सा में दिखाया था, देखिए उसी तरह ही लग रहा है। वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। डीप कलर हम लोग अगर करें तो इसी तरह कोड यूज़ करना है, और जो लाइट कलर करें उसमें कोई कोटिंग वगैरह नहीं चाहिए। जिसमें जो कलर हम यूज़ करना चाहते हैं तो लाइट में वही कलर ही दिखेगा। ओके, और फिर ये आप लोगों को फ्रेम में करना है। मैंने जैसे कि कोटिंग दिया है, थोड़ा सा ऊंचा करके मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है, मगर आप लोगों को फ्रेम से करना है। इसी तरह नीचे रख कर नहीं करना है। ये सब नीचे रखेंगे भी तो जो मैसोनाइट जो बोर्ड होता है ना, उस बोर्ड से करेंगे। तो ये उस बोर्ड का क्या खासियत है, एक में प्लेन रहता है और दूसरे में थोड़ा सा इधर उधर जैसे कि रहता है, तो उसमें काम करने में अच्छा होता है उसमें। ठीक है भाई, तो ये देखिए ये है हमारा फ्लैट टोन। इसका मतलब है कोई भी टोन अलग से नहीं है,
2D टाइप है और एक ही टोन में किया हुआ है इसे, ठीक है। तो उसके बाद हम जैसे कि लाइनअप यूज़ करेंगे तो उससे पहले ये सुखाना चाहिए। सुखाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और दोनों में ही हमने कोट फर्स्ट टोन हमारा दे हो गया है। तो ये देखिए, ये वाला एक हिस्सा और ये वाला और एक हिस्सा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये अब सुखाना है। सुखाने के बाद फिर से हम जो दूसरी कलर यूज़ करेंगे, जो ब्लैक, हम उसमें लाइन अप करेंगे और उसमें वाइट से करेंगे। इसमें ब्लैक से करेंगे, उसमें वाइट से करेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ता है, हम लोगों को हाईलाइट देना पड़ता है। वो मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, पहले सूखा है उसके बाद में दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड इसी तरह इसके ऊपर लाइन अप करना है, ठीक है। तो देखिए, लाइन अप दो तरीका इस जगह पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। एक, जिस जगह में मैंने कलर दिया है ना, वो उसके अंदर से आप लोग लाइन अप दे सकते हो, और दूसरी है बाहर। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंदर से आप लोग देंगे तो उसमें फिनिशिंग अच्छा होगा। और जैसे ड्राइंग दिख रहा है उसी तरह ही एक लाइन अप देना है, बस और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड ये देखिए, हमारा लाइन अप कंप्लीट हो गया है, और इसका थोड़ा सा फिनिशिंग आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसी तरह ही आप लोगों को फिनिशिंग करना है। ठीक है, देखा। तो फ्रेंड अब क्या करना है, आप इसके ऊपर हम लोग हाईलाइट देंगे। तो हाईलाइट देने का भी बहुत अलग अलग तरीका, एक होता है लाइट एंड शेड। तो फ्लैट टोन में क्या होता है, जिस तरफ से लाइट आता है उसी तरह ही हम लोग एक शेड यूज़ करते हैं, तो उसी तरह ही वाइट दे सकते हैं। और दूसरी बात है फ्रेंड, जो वाइट के बदले में आप लोग दूसरी और एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो। जिस जगह में जो जो कलर हम लोग यूज़ किया है उसके साथ वाइट पंच करने से, और दूसरी साइड है जो कलर है उसके साथ थोड़ा सा डीप कलर पंच करना, जैसे कि मैंने दिखा है जो टर्टियरी कलर होता है उसी तरह से आप लोग एक शेड यूज़ कर सकते हो। किसी जगह में मानिए जैसे कि जो पत्ता जो ग्रीन है फ्रेंड, तो ग्रीन जगह में ये वाला जो ग्रीन है, ग्रीन जगह में ग्रीन का डीप, यानी कि आप लोग जिस तरफ डार्क है उस तरफ एक शेड यूज़ कर सकते हो। और जो लाइट साइड है तो लाइट साइड फ्रेंड आप लोग
जो ग्रीन मैंने दिया है इस ग्रीन के साथ वाइट पार्स करके थोड़ा सा ग्रीनिश एक हाईलाइट आप दे सकते हो। मगर इसमें क्या है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा सा टाइम जाता है, कस्टमर इतना पैसा तो नहीं देता है, तो उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, जो सिर्फ वाइट यूज़ करते हैं, एक वाइट कलर देकर ही पूरा हाईलाइट हम लोग कर लेते हैं। मगर आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, कभी आप लोग अगर यूज़ करेंगे तो वो तरीके से आप लोग करेंगे। ओके, तो चलिए इसके हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें हम वाइट देकर ठीक कर लेंगे। यानी कि इसका हाईलाइट देना पड़ेगा, यानी कि फ्लैट टोन में इसी तरह ही हम लोग एक पिक्चर को ब्राइटनेस करते हैं हम लोग। और फिर और एक चीज़ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि क्या होता है, ये देखिए कुछ लाइनें होता है जो इनकम्प्लीट लाइन, तो इनकम्प्लीट लाइन हम लोग जब यूज़ करते हैं, जिस जगह से हम लोग स्टार्ट करते हैं वो जगह में एक तो जो उसका पहले वाला लाइन था, मानिए जैसे कि इसका ब्लैक है, तो ब्लैक ये देखिए ऊपर में जैसे जैसे नैरो करते करते हम वो लाइन के साथ मिला देंगे, इसी तरह करना है। ओके, तो और भी कुछ होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे जो पत्ते का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो मिडिल में एक लाइन दिया हुआ है, वो भी इनकम्प्लीट लाइन आप देखें, वो लाइन धीरे धीरे नैरो हो गया है। तो इसी तरह ही कुछ टेक्निक्स होता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये देखिए वो जगह में बोल्ड हुआ था, मगर अभी मैंने मिला के ठीक कर दिया है। ओके, तो इसी तरह ही आप लोगों को करनी है। फ्रेंड, इसका हमेशा आप लोगों को एक तरफ लाइन अप देनी है, यानी कि हाईलाइट देनी है। जिस तरफ से लाइट आ रहा है उसी तरह ही देना है। और कभी कभी हम लोग डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए हम लोग लाइट एंड शेड फॉलो नहीं करते, सिर्फ उसे हाईलाइट करने का ही हमारा मकसद है। तो इसी तरह ही हम लोग उसे डिज़ाइन के हिसाब से भी कर सकते हैं। मानिए जैसे कि ये जो फ्लावर है, फ्लावर का हम लोग डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा बिंदी लगा के हम लोग वो जगह में हाईलाइट, यानी कि कोई डिज़ाइन करके जो बैकग्राउंड डीप होता है उसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। जो हाईलाइट किया हुआ है उसके अंदर थोड़ा सा डार्क कलर देकर हम लोग अलग से लुक ले आते हैं। इसी तरह बहुत कुछ हम लोग करते हैं फ्लैट टोन में। ओके फ्रेंड, तो ये लाइट वाला हिस्सा है। और देखिए उसके बाद मैंने जो आप लोगों को दिखाऊंगा जो डीप वाला जो हिस्सा है उसका लाइन अप किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड, ये जो डीप कलर है ना, इसे हम फिनिश करेंगे। इसका जो लाइन अप दे देंगे वो हम देखिए किस तरीके से मैंने वाइट कलर को ले लिया है। और एक ही बात है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो जो तरीका मैंने बोला है इसमें सेम तरीका है।
ठीक है, ये हमारा हो गया है। और इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला है जो इस कलर में भी आप लोग दूसरी कलर का एक डार्कनेस दे सकते हो। जैसे कि ब्लैक कलर आप लोग जैसे कि ये लाइन सुखाने के बाद आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि उसमें मैंने ब्लैक दिया है, उसके बाद लाइट यूज़ किया है, और इसमें भी वो तरीका आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज़ इसमें जो फ्लावर का जो येलो कलर, उसका एक डार्क कलर निकल सकते हो, यानी कि उसके साथ थोड़ा सा एक ब्राउन कलर हो, बरसाना हो, मिला के आप लोग थोड़ा सा डार्क करके भी आप लोग डार्क कलर आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसी तरह अलग अलग तरीका आप लोग यूज़ कर सकते हो। बाद में आप लोग देखेंगे जो प्रोफेशनली काम हम लोग करेंगे उसमें बहुत अलग अलग तरीका हम लोग दिखा देंगे। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को जैसे बोला था जो इस ड्राइंग को जैसे कि ट्रेसिंग पेपर में उठाने के लिए जो क्या तरीका होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। और दोनों कलर आप देखिए, दोनों हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए दोनों फ्लावर, एक डीप में और एक लाइट में कंप्लीट हो गया है। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ हमारा जितना लोग ये ऑनलाइन में कोर्स कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग सीख पा रहे हैं। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छे लगे, वीडियो का जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें कमेंट्स कीजिए किस तरह का वीडियो और क्या क्या उसमें आप लोग चाहते हैं, डिटेलिंग बता दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, मैंने ट्रेसिंग का प्रोसीड्यूर दिखा रहा हूँ अभी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए इसी तरह पिन करना है। ओके, ये देखिए इसी तरह करना है, और थोड़ा सा ऊंचा करना है ट्रेसिंग पेपर को। और दूसरी और एक तरीका है पिन करने का, वो ये है, आप लोग किसी एक कपड़ा को इसी तरह फोल्ड करके दीजिए, इसका नीचे दे दीजिए ऐसे करके, और उसके बाद इसे रख दीजिए। अब डायरेक्टली ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं, बस इसे इसी तरह पिन कर दीजिए। ये देखिए जितना छेद हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। ओके फ्रेंड, तो इसी तरह ही करना है। करने के बाद आप लोगों को जैसे हो गया है, तो होने के बाद मैंने आप लोगों को बोला था जो ट्रेसिंग में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए ये है केरोसिन तेल, और ट्रेसिंग करने का बहुत अलग अलग तरीका है। ये होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जो, और ये होता है जो ब्लैक एक डास्ट होता है, ब्लैक, हम लोग बंगाली में इसे भूसोकाली बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो और ये हम लोग एक आर्टिस्ट, जैसे कि ऑयल पेंटिंग का एक कलर है, तो ये देखिए आर्टिस्ट ऑयल पेंटिंग का कलर। तो ये कलर आप लोगों को एक लेनी है। तो देखिए कौन सा इसका क्या काम है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, जो आप लोग मानिए जैसे कि आप ड्रॉ करके अभी फैब्रिक करने वाला है, तो उसके लिए ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गाम की काम करता है। गाम का मतलब है फ्रेंड परमानेंट रहेगा। इससे आप ट्रेसिंग करेंगे, मानिए जैसे कि आप 1 मंथ 2 मंथ करके कोई स्टिचिंग कर रहा है, आप एप्लिक कर रहा है, बाद में स्टिच होगा, तो उस वक्त आप लोगों को इसे यूज़ करना है। नहीं तो फ्रेंड एक आइटम करते करते, वो एप्लिक करते करते बाकी जो ड्राइंग आप लोग करेंगे वो उठ जाएगा, तो ये परमानेंट रहेगा। तो परमानेंट के लिए ये मिलाना है, और ये मिलाने के बाद जैसे कि ये जिंक ऑक्साइड ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अब इसी से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज जो मेटालिक सिल्वर होता है, मेटालिक, उससे आप लोग थोड़ा सा ये मिला के आप लोग ट्रेसिंग कर सकते हो। ये डीप कलर के लिए होगा। ओके, और लाइट कलर के लिए जैसे कि ये ब्लैक डस्ट है, आप लोग इसे भी यूज़ कर सकते हो। और दोनों यूज़ करने का जो तरीका है वो एकदम इसी से करना है। तो ठीक है, मैं एक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक लाइट में दिखा रहा हूँ, एक डीप में दिखा रहा हूँ। जो मैंने ट्रेस किया है, देखिए इसे लेकर किस तरीके से कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, मैंने छोटा सा एक पीस आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा इसमें सेटअप नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा केरोसिन लेनी है, और केरोसिन के बाद कोई भी जैसे कि आप लाइट में करें, डीप में करें, तो इसी तरह एक कपड़ा लेना है। ठीक है, तो आगे पहले मैंने ये डीप कलर में दिखा रहा हूँ। तो डीप कलर के लिए जैसे कि मैंने बोला था, जो ये हमारा जो आर्टिस्ट कलर है, और फिर मैंने ट्रेसिंग पेपर दूसरी दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारा पहले से ही ट्रेसिंग किया हुआ है, यानी कि पिन किया हुआ है। थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से सेटअप करना है। देखिए, तो जैसे कि आप लोगों को दोनों डिब्बा लेना है, एक डिब्बा में ये कलर लेना है और दूसरी डिब्बा में केरोसिन लेना है। ओके, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीक़े से ये कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने ये इनकी शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ, ऐसे करके शॉर्टकट में थोड़ा सा अलग जगह में ये मिक्सिंग कर रहा हूँ। ये अगर डिब्बा होता तो बहुत आसान होता, ठीक है। थोड़ा सा ड्राई करके
उसके बाद इसी तरह कर देना है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह। और आप लोगों को अगर ना हो तो दोबारा देखना है, और ट्रेसिंग उठाने से पहले आप लोगों को इसी तरह चेक करना है, नहीं तो नहीं होगा। ये देखिए ट्रेसिंग इस जगह में दिख रहा है। ओके, ऐसे करके थोड़ा सा पास से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसी तरह करना है, धीरे धीरे आप लोगों को करना है, ऐसे करके। और आप लोग देखेंगे ये जैसे कि लेफ्ट हैंड से मैंने इसे पकड़ के रखा है, इसे इसी तरह उठाकर आप लोग देख सकते हो ये ट्रेसिंग हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो सही है, अदरवाइज आप लोग इसे इसी तरह छोड़ देंगे तो एक साथ वो हो जाएगा। अदरवाइज ट्रेसिंग इस तरह करके आप लोग इस तरह ऐसे नहीं करेंगे, किसी भी एक जगह में एक तरफ आप लोगों को करनी है, इसी तरह ऐसे ऐसे करके एक तरफ करनी है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं करूँ तो ये पूरा दिख जाएगा, तो ज़रूरी नहीं, तो इसी तरह करना है। और लाइट में करने के लिए भी सेम तरीका आप देख लीजिए। तो लाइट में करने के लिए ये हम यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरी, और ये जो है इसे हम पूरा पोंछ लेंगे। ये जो वाइट वाला इसमें है, ये जैसे कि इसी कपड़ा से इसे पूरा पोंछ लेना है, इसी तरह सेटअप करना है। करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा हम करेंगे इसे, तो इसी तरह जो ब्लैक डस्ट है उसे भी अलग सा डिब्बा में रखना है। रखने के बाद इसी तरह हम थोड़ा सा उसे मिला देंगे, और जैसा है इसी तरह हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखा इसी तरह, ये देखिए इसी तरह ड्राइंग दिखेगा। ओके, तो आप लोगों को यूटिलाइज कैसे करना है, केरोसिन अलग से डिब्बा में, और ये जो डस्ट है इसे अलग से डिब्बा में रखना है। और ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये गेंजी कपड़ा हो तो अच्छा हो, और इसमें ज़्यादा जैसे कि केरोसिन नहीं देना है, एकदम जैसे कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप लोग कर लीजिएगा, एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा तो उसमें हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।